हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लैक लेडी व्लॉग। तो ये है आज का दिन बुधवार, और बुधवार के दिन बच्चों की छुट्टी थी। ऑनलाइन क्लास थी, मतलब छुट्टी नहीं थी, ऑनलाइन क्लास थी। तो बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी थी और घर की साफ़ सफाई भी पूरी करनी थी, तो दोनों ज़रूरी था। और बहुत दिनों से ना बच्चों बोल रहे थे कि कस्टर्ड बनाना है, मम्मा कस्टर्ड बनाना है। तो मैं ना कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो आज छुट्टी थी तो मैं बोली आज का दिन मेरे लिए ही, मतलब मुझे पूरा दिन मिलेगा, फिर मैं आराम से कर लूँगी। तो मैंने फिर मटर पनीर बना दिया, पराठा बना दिया उनके लिए, और राइस भी चढ़ा दिया। फिर उनको पूछा और क्या, तो बोलते मम्मा कस्टर्ड खाना है, स्ट्रॉबेरी वाला। तो स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड मैं बना रही हूँ। तो ये बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी लगता है, जैसे कि आइसक्रीम ही जैसा लगता है। तो मेरे पास, हाँ, जब भी बोलते थे बच्चे तो मेरे पास फ्रूट रहते ही नहीं थे। अब बिना फ्रूट के कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी और मेरे को याद भी नहीं पड़ता था कि कस्टर्ड बनाना है, फ्रूट है तो बना लेते हैं। तो उस दिन मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी एप्पल और बनाना और पेरू। तो पेरू तो नहीं उसमें डाली मैंने, लेकिन एप्पल और बनाना। तो ये इलायची केला रहता है, ये वाला है, बड़ा वाला केला नहीं था मेरे पास। तो इलायची केले को ये एडजस्ट करके मैंने उसमें बारीक बारीक काट के, और एप्पल भी बारीक बारीक काट कर डाल दिया। अगर इसमें अनार का दाना रहता तो वाह, बहुत मज़ा आ जाता। अनार का दाना हुआ, अंगूर हुआ, तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन जाता है। तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने नहीं बनाया। और मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी से, मतलब बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास खाली सेब था और बनाना था, तो इनको बारीक बारीक मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया। और उसके बाद मैंने ना थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल दिया। और फिर उसके बाद है ना, ड्राई फ्रूट में ज़्यादा कुछ नहीं, काजू और बादाम को बारीक बारीक काट कर और उसमें ऐड कर दिया मैंने। और बाद में उसमें शुगर डाल दिया। तो शुगर भी अपने टेस्ट के हिसाब से, तो मैंने मेरे हिसाब से डाला, बच्चों के हिसाब से नहीं डाला। एक्चुअली बोलने के लिए बच्चों का चॉइस है, लेकिन चॉइस मैंने मेरी रखी है, मतलब कि मीठा कम हो और मतलब मैं भी खा सकूं। तो इसीलिए मैंने मीठे थोड़े कम किए, और लेकिन फिर भी मीठा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने काजू ले लिया, बादाम ले लिया है, और ड्राई फ्रूट में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था और कौन सा ड्राई फ्रूट डालूं। मतलब पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, अपने ऊपर है, अपने पास जो भी है वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था। पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी जमुआई आ रही है, मेरे पास नहीं था। और फिर मैंने काजू बादाम ही डाल दिया और इसमें ऐड कर दिया। और बहुत डर डर के, मतलब मेरा कैसा है कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो ये जो कि मैंने ये 2-3 बार मैंने बना चुकी हूँ। अब मैं दिमाग से ही निकल गया था कि शक्कर डालूँ तो फट नहीं ना जाएगा। फिर भी डर डर के, मतलब भगवान का नाम लेके शुरू कर दिया। अब मैंने शक्कर डाली और चलाते गई। मैं बोली देखो, और देख भी रही हूँ उसको कि फटा तो नहीं है ना, कहीं फटा तो नहीं है। तो मतलब फटा नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू जो होती है ना बहुत ही अच्छी आ रही थी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, तो इसकी वजह से बहुत अच्छा आ रहा था। और ये अच्छे से पक गया था। ये 1.5 लीटर दूध का बनाया था। और खाने के बाद मैं आप लोग से पूछ रही हूँ कि ये लीजिए, आप लोग खा लीजिए। तो यहाँ पे मेरा कस्टर्ड भी रेडी हो गया और बहुत ही गाढ़ा हो गया था। और अगर मैं इसको फ्रीजर कर देती ना तो ये सेम आइसक्रीम बन जाता, मतलब इतना टेस्टी हो गया। और मेरे बच्चे खाए, बहुत अच्छा लगा उनको। और वो मतलब इतना, मतलब मेरे से ज़्यादा बनवा लेते हैं कि मम्मा 1-2 दिन तो एटलीस्ट खाए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा कि हमारा मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ से जब अपना पराठा वगैरह बना लिया, बच्चों को खाना पानी का खिला पिला के, फिर मतलब बर्तन किचन वगैरह निपटा कर तब मैं जब फ्री हुई। अब मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर फ्री हो जाती हूँ, मतलब खाना खा लेती हूँ, तो फिर मेरे से कोई काम नहीं हो सकता। जैसे कि अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी जमुआई आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं दोपहर के वक्त कर रही हूँ और मैंने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद मेरे पास बिल्कुल जान नहीं रहती है, तो यहाँ पे मुझे इतनी जमुआई भी आ रही है। तो सेम वही हालत मुझे ये वीडियो में भी हुआ था कि खाना खाने के बाद
सारे काम निपटा दिए थे, बस ये काम रह गया था बाथरूम क्लीनिंग का। और मेरे को इतना नींद आ रहा था, इतना नींद आ रहा था, मेरे जान पर बनाई थी। लेकिन अगर नहीं साफ़ करती तो मेरे सास ससुर आ रहे थे और दूसरे दिन, तो मुझे बहुत ही ज़रूरी था साफ़ सफाई करना। तो और मैं बता दूं कि ये मेरे पास ना 3 बाथरूम है और जान निकल जाती है मेरी सफाई जिस दिन मैं लेती हूँ बाथरूम की, तो मेरा इतना जान निकल जाता है, एक एक करके साफ़ करना पड़ता है। तो ये गेस्ट रूम का बाथरूम है जहाँ पे मेरे सास ससुर रुकेंगे, तो उनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से सर्फ साबुन डालकर क्लीन किया, हार्पिक डालकर बाथरूम क्लीन किया, जो कि इसमें कोई आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आ गया है तो इसीलिए मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे ना पानी डालते डालते चोकअप भी हो गया था, तो मैंने चोकअप का ये पंप भी रखा है, तो पंप से मैंने चोकअप निकाला। और उसके बाद कांच पे ना कबूतर ने पॉटी वगैरह कर दिया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी वगैरह सर्फ वगैरह डाल के क्लीन भी किया। और उसके बाद चकाचक बेसिंग वगैरह सब साफ़ कर दिया। और फिर मेरा ऐसा है कि एक ही दिन में तीनों बाथरूम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ सर कौन धोएगा। और बाथरूम जब क्लीन करती हूँ तो मेरा है कि सर धो के नहाना है, तो नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ में कर ही नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने फिर बाथरूम क्लीन कर दिया। तो गेस्ट रूम का बाथरूम मेरा क्लीन हो गया। उसके बाद मैं आई सेकंड चिल्ड्रन रूम के बाथरूम में। तो जो बच्चों का बाथरूम है मेरा, तो ये वाला बाथरूम है बच्चों का। तो बच्चों के बाथरूम में बच्चे जाते नहीं हैं और बच्चे मेरे बाथरूम में ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मेरी डेजी और जेरी ही यूज़ करते हैं और बच्चे लोग को इससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी मैं उनका पॉटी वगैरह फेंकती हूँ, तो इसीलिए ये भी क्लीन करना पड़ता है मुझे। तो ये तो ज़्यादा ही क्लीन करना पड़ता है मुझे, डेली का डेली नहीं बोल सकते, मतलब फिर भी 1-2 दिन में करना पड़ता है। तो ये खिड़की के जो कांच वगैरह है सब इनको भी क्लीन कर लिया। इस तरफ कबूतर इतने नहीं आते हैं, इसकी वजह से पॉटी वगैरह इतना नहीं होता कबूतरों का, लेकिन गेस्ट रूम के तरफ पॉटी बहुत करते हैं, क्योंकि वो बाहर की तरफ पड़ जाता है, तो वहाँ पे उनको बहुत ही पॉटी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मार्बल लगा, मैंने यहाँ पे कांच का सेल्फ वगैरह नहीं लगवाया है, मार्बल लगवाया, तो वो सब भी क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद सरफ डाल के नीचे का जो अपना ज़मीन है, लादी है, तो फर्श है, वो भी मैं अच्छे से उससे कर लेती हूँ। और मैं ब्रश वगैरह ना जब भी देखती हूँ गंदा हो जाता है तब ब्रश का ये यूज़ करती हूँ, नहीं तो बाकी सरफ डाल के झाड़ू मार देती हूँ और हार्पिक से साफ़ कर लेती हूँ। बेसिन को हार्पिक से साफ़ कर लेती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मैंने हर बाथरूम में हार्पिक और झाड़ू और ब्रश, बाथरूम टॉयलेट ब्रश, ये तीनों ना अलग अलग बाथरूम में सेपरेट रखा हुआ है, मतलब यहाँ का वहाँ लेके जाना ना पड़े मुझे, एक ही बाथरूम में सब काम हो जाए। तो ये हुआ मेरा तीसरा बाथरूम, मतलब मास्टर बेडरूम का बाथरूम। तो यहाँ पे मैं आ गई और यहाँ का क्लीनिंग भी चालू कर दिया, सेम प्रोसेस। नल वगैरह इतना गंदा हो जाता, बोरिंग का पानी है, बोरिंग के पानी से बहुत ही मतलब जो जम जाते, वाइट से हो जाते ना, ये सब भी क्लीन करना रहता है मुझे। तो ये सब क्लीन करने के बाद मैं अभी जस्ट जाके नहा धोकर फ्री हुई, बाल धोकर, और बज रहे हैं शाम के 5:30। और अब मैं करूँगी, मतलब अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मेरी कमर की तो वाट लगी गई है। तो अब मैं जाके चुपचाप से थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा कर सो जाऊँगी, क्योंकि ठंडी की वजह से ना स्किन फट रही थी। तो मैंने क्रीम लगाकर और बाल खुले करके सो गई। अब मुस्सू को बोल दिया कि मुस्सू अगर जब भी उठना, पहले तो बोला कि चाय बना दे, फिर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं सोती हूँ, फिर जब मैं उठूँगी तो चाय बना देना। तो मेरी बच्ची ने मुझे चाय बना के फिर मुझे उठाया, तो मैंने उठी नहीं, मैं रात के 8 बजे उठी हूँ। और पहली बार मतलब 8 बजे मैं सोई थी, मतलब इतनी थक गई थी, उसके बाद मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है। वीडियो कैसी लगे, तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।